अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कल मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था, मैट्रिक और इंटर का, उसी की यह वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सवाल देख लें। दोपहर कौन सा इसम है? बकरी काली है में काली क्या है? मोहम्मद बिन कासिम कौन सा आलम है? कब्रिस्तान का लहका क्या है? वह लफ्ज जो मजदर से बने क्या कहलाता है? इसमें मुसक्कर की कोई एक मिसाल बताएं। यहाँ आओ कौन सा जुमला है? सनसनाहट कौन सा इसम है? गाय, आदमी, दरख्त कौन सा इसम है? उर्दू में हुरूफे तहज्जी की तादाद कितनी है? तो चलिए अब इसका जवाब आप लोग देख लें। सवाल नंबर 1, दोपहर कौन सा इसम है? तो ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, एक इसमें ज़र्फ़े मका और एक इसमें ज़र्फ़े मका। इसमें ज़र्फ़े मका जिससे मकाम का पता चले, जैसे कब्रिस्तान, ईदगाह, और इसमें ज़र्फ़े ज़मा जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, शाम, दोपहर। अब सवाल नंबर 2, बकरी काली है में काली क्या है? तो बकरी काली है में काली सिफत है, यानी एडजेक्टिव है, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। जिससे खूबी या खामी का इल्म हो उसे सिफत कहते हैं। सवाल नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम कौन सा आलम है? तो इसका जवाब है कुन्नियत है। इसमें आलम की 5 किस्में होती हैं और कहीं कहीं 6 किस्में भी। वह नाम जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो उसको हम कुन्नियत कहते हैं। सवाल नंबर 4, कब्रिस्तान का लाहिका क्या है? तो कब्रिस्तान का लाहिका सतान है, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गुलिस्तान, चमनिस्तान, कजाकिस्तान। और कुछ लोगों ने तो तान ही बताया था, लेकिन वह गलत है। सवाल नंबर 5, वह लफ्ज जो मस्दर से बने क्या कहलाता है? तो वह मुश्तक कहलाता है, और मस्दर की पहचान है जिसके आखिर में ना आए उसे हम मस्दर कहते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, सोना, पीना वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 6, इसमें मुसग्गर की कोई एक मिसाल बताएं। तो बागीचा, दरीचा, देगची, यहाँ मैंने देगची लिया है। इसमें मुसग्गर उस इस्म को कहते हैं जिसमें छोटाई के बारे में है और उसका कोई न कोई इसमें मुकब्बर होगा ही। सवाल नंबर 7, यहाँ आओ कौन सा जुमला है? तो यहाँ आओ अमरिया जुमला है। अमरिया जुमला उस जुमला को कहते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है, यानी किसी के करने का हुक्म दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जैसे सुनो, मेरी बात मानो वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 8, सनसनाहट कौन सा इसम है? तो इसका जवाब है इसमें सौत है। वह इसम जिससे आवाज का इल्म होता है उसे इसमें सौत कहते हैं, जैसे घड़घड़ाहट, बिल्ली की आवाज, कुत्ते की आवाज वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 9, गाय, आदमी, दरख्त कौन सा इसम है? तो इसका जवाब है इसमें नकरा है। इसमें नकरा वह इसम जिससे पूरी जात का इल्म है उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। सवाल नंबर 10, उर्दू में हुरूफे तहज्जी मुफरद की तादाद कितनी है? तो इसका जवाब 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है और 38 भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब बच्चों ने जो जवाब दिया है वो आप लोग देखें। ये है शाह नजर साहब। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं।
अब यहाँ है आसिफा अंजुम साहिबा जो क्लास 12 से है और किशनगंज की रहने वाली है। इन्होंने भी सारे जवाबात सही सही दिए हैं। उसके बाद है शना खां, पटना की रहने वाली है। इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। यहाँ सवाल नंबर 4 आप ध्यान दें, तान नहीं सतान होगा। और सवाल नंबर 5 भी देखें, इसमें हालिया नहीं है। खैर हमने जवाब दे दिया है, आप वहां से दुरुस्त कर लेंगे। उसके बाद अब्दुल रहमान साहब हैं, ये पूर्णिया के रहने वाले हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं और ये काफी मेहनत करते हैं। सवाल नंबर 1 में इसमें जुर्म लिखे हैं, लेकिन इसमें जुर्म नहीं, इसमें ज़र्फ़े ज़मा होगा। उसके बाद है कशफ साहिबा जो दरभंगा की रहने वाली है। इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है और हालांकि पहला सवाल इनका गलत हो गया था, बाद में ये बताई थी हमें, लेकिन फिर भी यहाँ लिखी है इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसे आप दुरुस्त कर लेंगे। और सवाल नंबर 4 में तान नहीं सतान होगा। और सवाल नंबर 6 देगचा नहीं, देगची अगर आप ले रहे हैं तो देगची ठीक है। उसके बाद है शाहिद अंसारी जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये क्लास 10th के हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, अच्छी कोशिश की है। सवाल नंबर 10 में इन्होंने 58 लिखा, 58 नहीं 36, 37 या 38 होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।